से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिससे जानकर आपको भी काफी ज्यादा हैरानी होगी। मामला भोजपुर का है जहां पर प्यार इतना परवान चढ़ा कि सीधे खूनी रूप ही ले लिया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक युवक अपनी प्रेमिका की तलाश में सीधे उसके ससुराल पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जो करता है वो जानकर आप भी हैरान हो जाने वाले हैं। ये प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है जिसकी शादी हाल फिलहाल में हुई थी। और उस प्रेमिका से मिलने जब जाता है तो प्रेमिका सो रही होती है, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि वो पैनिक हो जाता है और उसको डर लगता है कि प्रेमिका उसके चिल्लाने लग जाएगी। और इसी डर से सीधे वो चाकू निकालता है और उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका जो रहती है, उसके गला काट देता है। जिसके बाद हड़कंप मच जाता है, फरार हो जाता है। लोगों को लगता है चोर आया था, चोर आया था। लेकिन जब बाद में पुलिस तलाश करती है, छानबीन करती है, तो बात कुछ और ही पता चलती है। ये कोई और नहीं, ये चोर नहीं बल्कि ये तो प्रेमिका का प्रेमी है जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। अब इस पूरे मामले की जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। भोजपुर में धारदार हथियार से महिला की गर्दन काटने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया था। महिला पर चोरों ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने हमला किया था। शनिवार देर रात प्रेमी अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर पहुंचा था। पकड़े जाने के डर से उसने घबराकर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बाल पकड़कर धारदार हथियार से गर्दन के आगे और पीछे के हिस्से पर वार किया है। गर्दन के आगे करीब 9 सेंटीमीटर और पीछे साइड 1-1 इंच की दूरी पर तीनों जगहों पर करीब 4 से 5 सेंटीमीटर तक काटा गया है। पीड़िता की पहचान वार्ड नंबर 14 निवासी आशीष कुमार वर्मा की बेटी अनु कुमारी 26 वर्ष की बताई जा रही है, जिसकी उम्र उसके तौर पर हुई है। आरोपी ऋषि कुमार फिनगी गांव का रहने वाला है जो कि उसका प्रेमी है। और आरोपी ऋषि ने बताया कि अनु से मेरी बात इंस्टाग्राम पर बात हुई थी, धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ी, फिर एक दूसरे से प्यार कर बैठे। मेरे पास दोनों की कुछ तस्वीरें थी। मोबाइल से फोटो की को डिलीट करने को लेकर हम दोनों के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। अनु ने ही अपने मोबाइल में मौजूद सभी फोटो डिलीट कराने के लिए घर बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद उसे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने के बाद उसने मेरे मोबाइल से सारे फोटो डिलीट कर दिए। जब मैंने उससे मोबाइल मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर नोकझोंक हुई। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। कमरे में दोनों के बीच हुए संघर्ष के निशान मिले हैं। कमरे से लेकर बाहर बरामदे तक खून बह रहा था। हमले के दौरान अनु में छटपटाती रही, लेकिन प्रेमी ऋषि बेरहमी से उसका गर्दन काटता गया। इस दौरान कमरे में सो रही अनु की बेटी 6 साल की, जिसकी उम्र बताई जा रही है, वो जाग गई। शोर मचाने पर अनु के भैंसुर आ गए। वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिवार वालों ने उसे दबोच लिया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। कमरे से धारदार हथियार, हसुआ जिसे कहते हैं, उसे बरामद किया गया है। कमरे में पसरे खून, दीवार पर संघर्ष के निशान की तस्वीरें ली गई। इस दर्दनाक हादसे को देखकर पुलिस भी सहम गई। थानाध्यक्ष सुदेश्वर दास ने बताया कि घायल महिला अनु कुमारी के बयान पर ऋषि राज के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि उसके पति और अपने पिता के इलाज के लिए वाराणसी गए थे। देर रात दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनकर उसने सोचा कि उसके पति लौट आए हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलने गई, आरोपी वहां खड़ा था। जबरन घर में घुसकर उससे बातचीत करने लगा। इसी दौरान उसका पति पहुंच गया। तभी आरोपी ने जान मारने की नियत से हंसुआ से उसके गर्दन पर वार कर दिया। देखा, पूरी जानकारी हमने आपको दी है कि किस तरीके से एक प्रेम ने खूनी रूप ले लिया। ये प्रेम इतना ज्यादा परवान चढ़ गया उस युवक के कि वो सीधे उस प्रेमिका के घर पहुंचा और उसके बाद मामला जो था वो फोटो डिलीट करने को लेकर था। इनके कुछ निजी फोटोज थे, उनको डिलीट करने के लिए वो लड़की जो थी प्रेमिका इसकी, उसने बुलाया था। ऐसा जानकारी जो है उस लड़के ने दी है, आरोपी ने दी है। और पूरी बात बताया है उसने कि हाँ, उसी के लिए वो घर गया था और वहां पर जाने के बाद उसने पहले फोटोज डिलीट कर दिए जो प्रेमिका थी उसकी। और इसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई और सीधे उसने हमला कर दिया। लेकिन वहीं प्रेमिका का कहना है कि सीधे वो घर पर घुस आया और पति को देखकर वो पैनिक हो गया और सीधे उसके गले पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो छटपटाकर जमीन पर गिर पड़ी और पूरा जो जगह था वो खून से भर पड़ा। और इसके बाद जो है लोगों ने उसे पकड़ लिया, घर के लोगों ने, उसके भैंसों ने उसे पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में दे दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिला का इलाज अभी भी जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।